जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दिन विद कौशल में। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री फार्मूला के बारे में। विद्यार्थियों, बात करेंगे केमिस्ट्री फार्मूले के बारे में जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। विद्यार्थियों ध्यान देंगे कि रासायनिक पदार्थों के सामान्य नाम तथा उनके रासायनिक नाम तथा सूत्र सभी यहाँ उपस्थित हैं। और विद्यार्थियों, किस सूत्र का क्या उपयोग होता है, क्या प्रयोग होता है, यह आपको सभी के बारे में बताया जाएगा। तो विद्यार्थियों, पहला जो है वह है साधारण नमक, जिसे हम कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं, जिसे सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, जिसका सूत्र होता है विद्यार्थियों NaCl। क्या होता है? NaCl होता है। विद्यार्थियों, इसका प्रयोग हम खाने में कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब घरों में आपकी माता या कोई बहन आपको खाना खिलाती है या खाना बनाती है, तो उसमें क्या होता है, हमारे इसी नमक का प्रयोग होता है NaCl का। इसके अंदर सोडियम क्लोराइड का मिश्रण होता है। नेक्स्ट विद्यार्थियों, बात करने वाले हैं खाने के सोडा की, जिसे हम एडेबल सोडा के नाम से जानते हैं, और इसका सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है विद्यार्थियों? NaHCO3, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसमें इमली या कोई भी खट्टे पदार्थ मिलाकर बेकिंग सोडा के रूप में क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान दीजिए, इमली या कोई खट्टे पदार्थ मिलाकर बेकिंग सोडा के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड की बात करें तो विद्यार्थियों, धावन सोडा, जिसे हम वाशिंग सोडा के नाम से जानते हैं, जिसका सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। इसका जो प्रयोग होता है विद्यार्थियों, जल जो H2O होता है उसकी स्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। कह सकते हैं कि जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किसका प्रयोग करते हैं हम? सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। बहुत ही अच्छा है ये, इसको याद कर लें। चौथा है विद्यार्थियों कास्टिक सोडा। क्या है? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा को विद्यार्थियों सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं हम NaOH। क्या कहते हैं? NaOH कहते हैं। इसका प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है। यह एक क्षार, क्या? यह एक क्षार होता है, वेश होता है। यह क्या होता है? बहुत ही चिपचिपा होता है। आपने देखा होगा, साबुन को आप जरा सा भी छू लेते हैं तो वह बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है, चिकनाट होता है। अगर आपका गलती से साबुन के ऊपर पैर रख गया तो आपके हड्डी टूटने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आप संभल कर चलें, साबुनों को उसकी जगह जहाँ है वहीं रखें। तो विद्यार्थी, उसके अंदर आपने देखा कि यह क्या होता है? क्षार पदार्थ का होता है। आगे विद्यार्थियों बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में, जिसे हम संगमरमर के नाम से जानते हैं, जिसे मार्बल कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3, जिसका सूत्र होता है। इसका प्रयोग विद्यार्थियों अगर बात करें, आपने संगमरमर सुना होगा घरों में। देखिए, घरों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, घर में बनाने में, या नीचे ज़मीन में फर्श लगाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ताजमहल का सबसे बड़ा उदाहरण है। ताजमहल किसका बना हुआ है? संगमरमर का बना हुआ है, जिसका सूत्र होता है CaCO3। तो विद्यार्थियों, प्राकृतिक सफ़ेद रंग के बने हुए पथरीली पदार्थ जैसे दांत का इनेमल, मार्बल इत्यादि हड्डियों का मूल तत्व भी कैल्शियम ही होता है। इसके पाउडर को क्या कहते हैं? चारकोल कहते हैं, जिसका प्रयोग चीनी को साफ करने में भी क्या किया जाता है। ध्यान देंगे विद्यार्थियों, इसका प्रयोग किसका? जो इसके अंदर जो कैल्शियम है उसकी इम्पोर्टेंसी बहुत ज़्यादा है। उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? हड्डियों का तथा दांत का इनेमल बनाने में इसका उपयोग करते हैं। अगर विद्यार्थियों 6 पॉइंट की बात करें तो ये जो है, ये है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है विद्यार्थियों CaOCl2 होता है। क्या होता है? इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी हम जानते हैं। इसे कह सकते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कह सकते हैं। इसके दो नाम हैं विद्यार्थियों। ब्लीचिंग पाउडर के आप दो नाम याद कर लें, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अगर एग्जाम में आ जाता है तो डरे नहीं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का मतलब भी CaOCl2 होता है, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का मतलब भी CaCl2 होता है, और ब्लीचिंग पाउडर का भी यही सूत्र होता है। यानी कि तीनों एक ही चीज़ है, इसमें कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। इसमें देखो, इसके अंदर क्या है सबसे महत्वपूर्ण बात, कि इसमें रंग उड़ाने वाला क्या होता है? एक पदार्थ क्लोरीन होता है। क्या होता है? क्लोरीन क्या करता है? रंग उड़ाने का काम करता है। इसलिए इसे हिंदी में क्या कहते हैं? व्यंजन नहीं कहते विद्यार्थियों, इसे व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजक चूर्ण।
व्यंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग विद्यार्थियों कागज उद्योग या कपड़ा उद्योग में किया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि यह धागों का रंग उड़ाने के लिए काम आता है और जब उन पर कोई नया रंग चढ़ाया जाता है तो इसको डाल देते हैं जिससे नया रंग हम उसके ऊपर चढ़ा सकें। तो ब्लीचिंग पाउडर का अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उपयोग है। आगे बात करेंगे विद्यार्थियों प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बात करेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके साथ कभी ना कभी और आपके घरों में भी इसका प्रयोग होता है। कैल्शियम सल्फेट ऑफ हाइड्रेट। देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि जो घरों में आप कहते हैं पुट्टी कराते हैं घरों में, समझ गए ना, तो वो क्या होता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। अगर किसी की हड्डी टूट जाए और हाथ का अगर एक्सरा वगैरह होता है तो उस पर भी क्या चढ़ाया जाता है, प्लास्टर चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है, प्लास्टर चढ़ाया जाता है। यह वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है विद्यार्थियों जो आपके हाथ या किसी शरीर की हड्डी टूटने पर प्रयोग में लाया जाता है। इसका सूत्र होता है CaSO4। ध्यान देंगे CaSO4 1/2 H2O। क्या होता है, CaSO4 1/2 H2O इसका सूत्र होता है विद्यार्थियों। देखिए इसका जो प्रयोग है यहाँ लिखा हुआ है, टूटी हड्डी को सपोर्ट देने तथा छतों पर व्हाइट वॉश करने तथा मूर्तियां बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें इसमें पानी मिलाने पर यह क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा मजबूत और कठोर जिप्सम में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, जिप्सम में बदल जाता है और यह खींचने लगता है। क्या होने लगता है, खींचने लगता है। यानी कि इसमें क्या आ जाती है, टाइटनेस आ जाती है। क्या आ जाती है, टाइटनेस आ जाती है। अगले पॉइंट की बात करें विद्यार्थियों तो जिप्सम जो है उसे हम कैल्शियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग विद्यार्थियों मजबूत सफ़ेद रंग का यह क्या है, एक पदार्थ है और यह बहुत ज़्यादा क्या होता है, हार्ड होता है। क्या होता है, यह बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। क्या होता है, POP सूखने के बाद इसी में बदल जाती है। इसे 3000 केल्विन पर गर्म करने से यह पूरा POP में बदल जाता है। अगर इसे हम डिग्री सेल्सियस में ले जाएंगे तो क्या कर देंगे, -273 कर देंगे तो यह डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम अयस्क के नाम से भी जानते हैं। इसे हम किसके नाम से जानते हैं विद्यार्थियों, कैल्शियम अयस्क के नाम से भी जानते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट विद्यार्थियों बात करते हैं फिटकरी के बारे में। देखिए आपने सबने सुना होगा फिटकरी को पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट के नाम से जानते हैं, जिसका सूत्र होता है K2SO4Al2। विद्यार्थियों इसका प्रयोग देखो कीटाणुनाशक के रूप में पानी में किया जाता है। इसका प्रयोग पानी की गंदगी को नीचे बैठाने में भी किया जाता है। और अगर यदि कहीं खून बह रहा है, आपने अगर कहीं नाई की दुकान पर गए हों और आपकी गलती से ब्लेड उसके चेहरे पर लग जाए तो वो क्या करता है, फिटकरी का प्रयोग करता है विद्यार्थियों। तो यह खून को बहने में रोकता है, इसलिए दाढ़ी बनाने के लिए ऑक्टरसेव लोशन के स्थान पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान देंगे ऑक्टरसेव लोशन के स्थान पर इसका प्रयोग भी किया जाता है। फिटकरी का प्रयोग स्कंदन के रूप में भी विद्यार्थियों किया जाता है, अर्थात गुड़ बनाते समय गन्ने के रस में हल्की सी फिटकरी मिला देने से क्या हो जाती है, उनकी गंदगी नीचे बैठ जाती है। ध्यान देंगे अगर फिटकरी को हम गन्ने के रस में मिला दें और क्या हो जाएगा, उसमें जो गंदगी है वो उसकी नीचे बैठ जाती है और हमें क्या मिलता है, हमें ताज़ा तरोताज़ा हमें क्या मिलता है, हल्का गुड़ मिलता है, चीनी मिलती है, बहुत ही अच्छी। 10वां विद्यार्थियों बात कर लेते हैं चिली सॉल्ट पीटर। चिली सॉल्ट पीटर को विद्यार्थियों हम सोडियम नाइट्रेट के नाम से जानते हैं, जिसका सूत्र होता है NaNO3। Na को हम सोडियम और NO3 को हम नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। अगर इसके प्रयोग की बात करें तो विद्यार्थियों इसका प्रयोग अभिकर्मक के रूप में किया जाता है प्रयोगशाला के अंदर। केमिस्ट्री की लैब में इसका उपयोग किसके अंदर किया जाता है, अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। यह दैनिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंसी रखता है, इसलिए हम इसका उपयोग दैनिक जीवन में भी करते हैं। तो विद्यार्थियों आपके जो मैंने आपको 10 फॉर्मूले बताए हैं ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और इनका यूज क्या होता है मैंने आज आपको ये भी बताया है कि किस चीज़ का यूज किस में होता है। आप इनको फॉर्मूलों को याद करें और इनका जो प्रयोग मैंने आपको बताया है उनको भी याद करें, जिससे क्या होगा आपका जो फॉर्मूला है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा जो आपका सूत्र है वो किस काम के लिए प्रयोग में आया हुआ है। तो आप इसी तरह से आप अपनी तैयारी करें और जितने भी कक्षा
12 के विद्यार्थी हों, कक्षा 10 के विद्यार्थी हों, 9th के हों, 10th के हों, सबके लिए ये प्रयोग में है। आप कोई भी इससे तैयारी कर सकता है। तो विद्यार्थियों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।